दिनांक 14 मई की रात्रि में एक युवती थाना रावतपुर क्षेत्र अंतर्गत नमक फैक्ट्री चौराहे के पास बाजार से अपने घर को लौट रही थी कि एक सुनसान पतली गली में एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा, जो शराब के नशे में था, पीछे से आकर उन्हें बदसलूकी के साथ पकड़ा गया और उनके साथ दुर्व्यवहार करते हुए उनको नीचे गिरा दिया। युवती के शोर मचाने पर वह अज्ञात व्यक्ति वहां से भाग गया। इस घटना की जब पुलिस को सूचना प्राप्त हुई तो तत्काल सुसंगत धाराओं में थाना रावतपुर पर अभियोग पंजीकृत किया गया और उस अज्ञात व्यक्ति की शिनाख्त हेतु और उसकी पहचान करके उसको गिरफ्तार करने के लिए 5 पुलिस टीमों का गठन किया गया। इस प्रयास के क्रम में ऑपरेशन त्रिनेत्र के माध्यम से लगाए गए लगभग 200 सीसीटीवी कैमरे, जो उस घटनास्थल के 2 किलोमीटर की परिधि में थे, उसमें हमने अपना एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें प्रारंभिक लाभप्रद जानकारियाँ जो हमें फुटेज से मिली, उससे उस अज्ञात व्यक्ति के उसके ढील डोल, उसके पहनावे, उसके चलने के तरीके, गेट, इन सब के बारे में कुछ लाभप्रद जानकारियाँ प्राप्त हुई और उसके आधार पे हमने अपनी सर्च को स्टार्ट किया। इसमें मानवीय इंटेलिजेंस का भी हमने इस्तेमाल किया और जो हमारे स्थानीय मुखबिर हैं उनके माध्यम से ऐसे व्यक्तियों की पहचान की गई। इस क्रम में लगभग 15 व्यक्तियों को पुलिस के द्वारा पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया, जिनका हुलिया और बाकी चीज़ें इनसे मिलती थी। जो पीड़ित युवती थी, उनसे भी इस संबंध में कुछ लाभप्रद जानकारियाँ उनके बयानों में उनके द्वारा बाद में भी बताई गई। जो उन्होंने बताया कि जब उस व्यक्ति के द्वारा उनको किसी से पकड़ा गया था तो उन्होंने अपनी आत्मरक्षा में उसके हाथ पे काट भी लिया था। इन सब जानकारियों से हमने अपने इस एक तरह से जो है कि बिल्कुल ब्लाइंड केस था, उस पर काम किया और मुझे बताते हुए बहुत संतोष हो रहा है कि हमारी टीम ने अथक प्रयास करते हुए, दिन रात मेहनत करते हुए उस अज्ञात व्यक्ति की पहचान की और उसको गिरफ्तार किया गया। इस अज्ञात व्यक्ति की पहचान आकिब नाम के एक 28 साल के व्यक्ति के रूप में हुई है, जो मूल रूप से मजदूरी का काम करता है, टाइल लगाने का काम करता है। इस व्यक्ति से जब पूछताछ की गई तो उसने अपने जुर्म का इकबाल किया और उसने बताया कि मैं उस दिन शराब के नशे में था और एक युवती को मेरे को ऐसे मैंने जाते देखा सुनसान गली की तरफ, तो मैंने ये अपराध कारित किया। सर, इस व्यक्ति पर कितने मुकदमे हैं या पहले कभी इस मामले में जेल गया? इस तरीके के मामले में कहाँ रहने वाले हैं? ये युवक जो है, ये लड़का जो है आकिब, जो अभियुक्त है, ये मूल रूप से महाराजगंज थाने का रहने वाला है और इसके ऊपर पूर्व के 4 मुकदमे पंजीकृत हैं। इसके शेष आपराधिक इतिहास के बारे में भी हम अभी जानकारी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जब इससे पूछताछ की गई और गहराई से इससे पूछताछ की गई और इसका मेडिकल परीक्षण भी कराया गया तो इसके हाथ पे एक चोट पाई गई, जो कि काटने की चोट है और लगभग 5 से 6 दिन डॉक्टर के द्वारा उसको चोट को लगा होना बताया गया है। जो पीड़ित महिला है उसके द्वारा भी इनके फोटोग्राफ और बाकी चीज़ देख के इस बात की पुष्टि की है कि यही अभियुक्त है जिसने उनके साथ ये अपराध किया है। जो टीम जिसने ये सराहनीय कार्य किया है उसको मेरे द्वारा 25,000 रुपये का नकद पुरस्कार दिया जा रहा है। इसमें एक बात और है जो मैं बताना चाहूँगा कि जब इस व्यक्ति को हमने पूछताछ की और इसके द्वारा अपने जुर्म का इकबाल किया गया और जो हमारे को जो मुखबिरों से सूचना मिली थी कि इसके पास एक बैग भी रहता था, तो उससे जब बैग के बारे में पूछा गया तो इसने बताया कि उस दिन इसने अपने बैग को कहीं रख दिया था जब वो युवती का पीछा कर रहा था। इसकी निशानदेही पे वो बैग भी बरामद हुआ। उस बैग के अंदर से एक नाजायज़ देशी तमंचा 315 बोर और एक जिंदा कारतूस और कुछ अश्लील चित्र भी मिले हैं जो कि इसके बैग के अंदर थे। सर, ये अकेला था घटनाक्रम में या इसके साथ और कोई भी था जब इसने लड़की के साथ छेड़छाड़ की? नहीं, इस घटनाक्रम में ये अकेला ही था और इस बात की पुष्टि इसने अपने बयानों में भी की है और आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज है पूरे वक्त ये अकेला ही दिखाई दिया है। और मैं आपके माध्यम से पूरे कानपुर वासियों को एक संदेश देना चाहूँगा कि ऐसे हमारे सभ्य समाज में इस प्रकार के बिहेवियर की, इस प्रकार के अपराध की कोई जगह नहीं है और मेरा आप सबसे अनुरोध है कि ज़्यादा संख्या में आप ऑपरेशन त्रिनेत्र से जुड़ें और अपने घरों के, अपने प्रतिष्ठानों के, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में कैमरे लगवाएं, ताकि ऐसी कोई घटना अगर कभी भी होती है या कोई ऐसी घटना करने की हिम्मत करता है तो कैमरे के नज़र में वो कैद हो जाएगा और ऐसे व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार करने में बहुत सहायता मिलेगी। धन्यवाद।